Welcome to Bio Club. Today we discuss topic classification of carbohydrates. Carbohydrates are also called saccharides. Carbohydrates को saccharides भी बोला जाता है. ये वर्ड carbohydrates ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से सेक्चरॉन. सेक्चरॉन्स के मीनिंग्स हैं शुगर. एंड आर क्लासीफाई इनटू 3 ग्रुप. इसे हम क्लासीफाई करते हैं 3 मेजर ग्रुप के अंदर: मोनोसेक्चराइड्स, ओलिगोसेक्चराइड्स, पॉलीसेक्चराइड्स. मोनो का मतलब है सिंगल. सेक्चराइड्स जैसे कि आपने पहले अभी देखा है, सेक्चराइड्स सेक्चरॉन से निकला है जिसका मतलब है शुगर. एक शुगर वाली जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसे हम मोनोसेक्चराइड्स. ओलिगोसेक्चराइड्स 2 से लेकर 10 तक जितने नंबर ऑफ शुगर हैं, 2 से लेकर अगर 10 तक शुगर्स की मिकदार है तो ओलिगोसेक्चराइड बोलते हैं. पोली मीन्स बहुत ज़्यादा, मैनी. सेक्चराइड्स अगर बहुत सारे शुगर मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बन रही है तो उसे पॉलीसेक्चराइड्स बोलेंगे. आज जो हमने अपना टॉपिक डिस्कस डिटेल में करना है वो है मोनोसेक्चराइड्स, सिंगल शुगर. सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में भी कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं कि मोनोसेक्चराइड्स के कैरेक्टर्स क्या हैं. ये सिंपल शुगर है, सादा शुगर है, क्योंकि ये सिंगल ही यूनिट से मिलकर बनी हुई है. कोई मुख्तलिफ शुगर मिलकर कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बना रहे. इसका ज़ायका टेस्ट में स्वीट होता है. इसका ज़ायका टेस्ट में स्वीट क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बहुत सारे कंपाउंड को आपस में मिलाएं तो उसके बहुत सारे जो साइड्स है वो अंदर की तरफ हो जाते हैं और ज़बान के साथ जो उसके साथ उसका कनेक्शन नहीं हो पाता. तो इसका छोटा सा मॉलिक्यूल होता है और इजीली जो है उसका जायका महसूस हो जाता है. तो ये स्वीट इन टेस्ट होता है. इजीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर ये आसानी से हल हो जाता है क्योंकि सिंगल यूनिट है. क्योंकि वो है ही एक सिंगल यूनिट तो हाइड्रोलाइज ब्रेक डाउन नहीं होता इनटू सिंपल शुगर में. क्योंकि वो खुद ही सिंपल है उसका आखिरी यूनिट के तौर पर, तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा. अगर हम इसकी केमिकली डेफिनेशन देखें, या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होगा या कीटोन्स होगा, या वो अल्डिहाइड के फार्मूले में होगा या कीटोन्स के फार्मूले में होगा. ऑल कार्बन एटम इन अ मोनोसेक्चराइड एक्सेप्ट वन हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इसके तमाम फार्मूले के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा या कीटो ग्रुप या उसमें कीटो ग्रुप होगा कि ऑल कार्बन एटम मोनोसेक्चराइड एक्सेप्ट वन के तमाम कार्बन एटम्स मोनोसेक्चराइड में सिवाय एक के हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा. मिसाल के तौर पर अगर यहाँ इसको देखें, यहाँ कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन आएगा या हाइड्रोजन आएगा. बाकी अगर आप जिसके फार्मूले के अंदर पूरा जो डिस्कस करेंगे, ये देखें यहाँ कार्बन, यहाँ इसका हाइड्रोजन आएगा और साथ ही इसके साथ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा. अब यहाँ भी OH है इस कार्बन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और इसके यहाँ एक साइड पर भी OH है. इस फार्मूले में देखें तो तमाम के अंदर तो आपको OH नज़र आ रहा है, मगर एक कार्बन ऐसा है जिसके साथ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं है. द रिमेनिंग कार्बन एटम इधर पार्ट ऑफ, या तो जो बाकी बच जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप या कीटो ग्रुप. या तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को शो कर रहा है, बाकी तमाम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, या तो ये फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप को शो करेगा या कीटो ग्रुप को शो करेगा. These are indicated in the case of 2 triads. ये 3 कार्बन वाली शुगर है जिसका स्केच आपको नीचे दिखाया गया है कि ऊपर कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, ऊपर OH, नीचे OH और दरमियान में कार्बन डबल बॉन्ड O. अगर दरमियान में कार्बन डबल बॉन्ड O आ जाए तो इसका मतलब है कि ये कीटो ग्रुप है. अगर ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड O आ जाए तो इसका मतलब है ये एल्डिहाइड ग्रुप है. ये इसके फंक्शनल ग्रुप के तौर पर इसे हम देखते हैं. इन नेचर मोनोसेक्चराइड्स विथ 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड. नेचर के अंदर मोनोसेक्चराइड्स 3 से 7 कार्बन एटम में पाया जाता है. अगर मोनोसेक्चराइड अगर हम सिंपल शुगर देखेंगे या तो 3 कार्बन की तादाद होगी या 7 होगी. दे आर कॉल्ड ट्राइओस 3 कार्बन, टेट्रोस 4 कार्बन, पेंटोस 5, हेक्सोस 6, हेप्टोस 7. इनका जनरल फार्मूला है CH2ON, वेयर N इज द होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousand के जो कार्बन की तादाद है वो 3 से लेकर हज़ारों तक जा सकती है. 2 ट्रायोज आर मेंशन अबव. 2 ट्रायोज ऊपर वाले जो हमने ये देखे एल्डिहाइड और कीटो, ये 3 कार्बन वाले शुगर्स हैं.
इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो ब्रेक डाउन होती है, तो यही मॉलिक्यूल्स मतलब कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाली जब ब्रेक डाउन होगी तो 3 कार्बन वाले यही रिलीज होते हैं, या फोटोसिंथेसिस में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो भी 3 कार्बन वाली यही शुगर बनती है। टेट्रोज 4 कार्बन वाला रेयर इन नेचर के अंदर बहुत कम पाया जाता है, मगर कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा। पेंटोज और हेक्सोज जो है वो आमतौर पर बहुत पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सक्रोज हो गया, वो सारे के सारे पेंटोज और हेक्सोज हैं। अब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज ग्लूकोज है। अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हेक्सोज जो है 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, और इसे हम एल्डो शुगर भी बोलते हैं। कुछ स्ट्रक्चर दी गई है रेबोज और ग्लूकोज की, हम देख लेते हैं कि रेबोज के अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंटोज शुगर है, और हेक्सोज ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और यही एल्डिहाइड है कि ऊपर डबल बॉन्ड ओ है, ये भी बेटा एल्डिहाइड है। तो स्टूडेंट्स ये हम इसे एल्डिहाइड के तौर पर जानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये इसका फंक्शनल ग्रुप शो हो रहा है CHO, ये भी इसका फंक्शनल ग्रुप है CHO ओ एल्डिहाइड का। तो ये रेबोज हो या ग्लूकोज हो, 5 कार्बन वाला हो या 6 कार्बन वाला हो, ये एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग रखता है। मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, ज़्यादातर जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। जब आप इसे पानी में डालेंगे मोनोसेक्राइड्स को, जैसे रेबोज है, ग्लूकोज है, तो उससे हम बोलेंगे कि ये रिंग स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर रेबोज को पानी में डाला है तो ये रिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, ग्लूकोज को पानी में डाला है तो ये रिंग स्ट्रक्चर दे रहा है। इसे याद करने का तरीका क्या है, सिंपली कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगी। अब अगर जो कार्बन नंबर 1 है उसके नीचे H, ऊपर OH आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने याद रख लेना है ये HOH के 3 जो है सेम है, उसके नीचे H, और ये वाला CH2OH आप एंड में यहाँ लगा देंगे। जब आप 3 में ये लगा देंगे तो लास्ट में आपने एक जो बचेगा तो उसे उल्ट कर देना है HOH। इसमें क्या करना है कि कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ HOH, यहाँ HOH की ये 2 साइडों ने आपने पहले मुकम्मल कर लेना है HOH, और उसके बाद बल्कि 3 साइडों को HOH, बाकियों को आपने यहाँ पर उल्ट कर देना है। सिर्फ एक को HOH जैसे लगाएंगे तो इसके ऊपर H आ जाएगा, तो H के साथ CH2OH लग जाएगा। तो ये सिंपली आप इसका फार्मूला भी याद कर सकते हैं। अब फ्री स्टेट के अंदर ग्लूकोज तमाम फ्रूट्स में पाई जाती है, ग्रेप्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, फिग अंजीर के अंदर, खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमारे ब्लड के अंदर ये आमतौर पर 0.08% पाई जाती है। अहम MCQs है कि ब्लड के अंदर, इंसान के ब्लड के अंदर नॉर्मली 0.08% अगर टेस्ट करवाएं। मैनी डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स ये कंबाइंड फॉर्म में होती है। बहुत सारे डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स भी बनते हैं जब डेट्स को, हम खजूर को इकट्ठा करते हैं, उसके कार्बोहाइड्रेट्स को। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, यील्ड ग्लूकोज एंड कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जब हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, तो वो भी इसके अंदर रिलीज होते हैं। ग्लूकोज प्रोड्यूस कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में मिलती हैं, लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पत्ते में ये अपना पिगमेंट यूज़ करता है, और यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 की फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर भी रिलीज होगा। आई इंडिकेट दैट अगर हमने फोटोसिंथेसिस कराता है 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए 717.6 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी इस्तेमाल होगी। MCQ से इसे आप लोगों ने याद करेंगे।